बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, अब तक हम अपने एक्सरफ्स की तमाम तर कड़ियों को ख़त्म कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है आईडी की, और आईडी के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल की, लाइटिंग और पावर की बारी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आईडी की। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज इस टाइम आप देख रहे हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल समझी जाने वाली फ़ील्ड ये है आईडी की। हालांकि अगर आप इसको समझ जाएं तो इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं, लेकिन कुछ इसकी प्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार जो कि ऐसा राइज हो चुका है जो कि इसको काफ़ी मुश्किल बना देता है। ताहम रैबिट्स के सॉफ्टवेयर के आ जाने के बाद से इसके लिए इसमें बेहद आसानी आ चुकी है। लेकिन सम टाइम अगर आपको ऐसे कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ड्राइंग मिल जाए जो कि रेविट पे नहीं, सिर्फ ऑटोकैड पर ही काम करते हैं, तो आईडी आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो चलिए ओपन करते हैं। अब मैंने आईडी की ड्राइंग को ओपन किया है, तो यहाँ पर मेरे सामने दो फोल्डर्स आ गए हैं, एक अपार्टमेंट और एक टिपिकल डिटेल्स। पहले हम टिपिकल डिटेल के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। इसके अंदर कैट फाइल्स हैं। अब इसको देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये डोर शेड्यूल है, ये टिपिकल डिटेल है, ये वार्डरोब और ये लिफ्ट कैबिन। मतलब ये उन चीज़ों की डिटेल है जिनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। लिहाजा इसको हम बैक करेंगे और अपार्टमेंट में चले जाएंगे। अब मैंने अपार्टमेंट ओपन किया है, तो ये देखें, ये मेरे सामने अजीबो गरीब नाम के कहीं ज़्यादा ड्राइंग्स सामने आ चुकी हैं। आईडी क्या होती है ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले हम ये ड्राइंगें ओपन कर लेंगे। पहले हमने इसके थीम को समझना है। ये बिल्डिंग की टाइप्स हैं 3A 3B, और ये मेंशन है कि ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट लॉबी का एरिया है। ये भी ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट लॉबी का एरिया है, ये भी ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट लॉबी का एरिया है, ये भी ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट लॉबी का एरिया है, ये भी ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट लॉबी का एरिया है। और फिर ये बेडरूम फ्लैट्स जो हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ये उनके बारे में हैं। एक जैसा टिपिकल तकरीबन ड्राइंगों का नाम है। और फिर ये किचन आ जाते हैं, बाथरूम आ जाते हैं, और फिर ये टिपिकल फ्लोर प्लेट लिखा है। टिपिकल फ्लोर प्लेट से, ये जब हम टिपिकल फ्लोर पे जाएंगे तब बात करते हैं। अगर अब आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये AR है, ये EM है, ये RC है, ये FC है, और ये EL है। मतलब हर आईडी की फ़ील्ड के अंदर कुछ ना कुछ अलग है। अब बेसिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्राइंग आई होती है आईडी की, जिससे कि हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं हमारे मतलब की, हमारे मकसद की ड्राइंग्स कौन सी हैं। मगर यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्राइंग नहीं है। हम इन सारी फ़ाइलों को वन बाय वन ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली बता दूं कि आईडी का मकसद ये होता है, आईडी मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन। ये आर्किटेक्चरल की एक स्पेशलिस्ट फील्ड होती है जो कि आपकी बिल्डिंग की लुक को बेहतर बनाती है। आईडी वाले ही डिसाइड करते हैं कि आपका पेंट किस टाइप का होगा, आपकी फिनिशिंग किस टाइप की होगी, आपने मार्बल लगाना है, कौन सा मटेरियल कहाँ पर इस्तेमाल करना है, अगर आपकी फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग किस टाइप की होनी चाहिए, ब्यूटी के एंगल से कहाँ कहाँ पे एडिशनल लाइट्स होनी चाहिए, वो लाइट्स किस किस्म की होनी चाहिए, जो आपके स्विचेस लगने हैं, सॉकेट्स लगने हैं, जो आपके एसी के डिफ्यूज़र्स होने हैं, वो किस हद तक डेकोरेटिव होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आईडी अपना पॉइंट जहाँ पर दिखाएगी, लेट्स से आईडी ने कहीं पर शो कर दिया कि आपका इलेक्ट्रिकल का पॉइंट हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमें वहीं पर देना पड़ेगा। उसके बाकी हर जगह पर हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन जब आईडी की बात आ जाए तो सारी सर्विसेज आईडी को फॉलो करती हैं, स्वाय स्ट्रक्चरल के। हम इन सारी फाइलों को ओपन करके देखते हैं कि इनके टाइटल्स में क्या मेंशन। ये मेरी सारी ड्राइंग्स ओपन हो चुकी हैं। अब हम बारी बारी हर ड्राइंग का टाइटल देखेंगे। तो सबसे पहले ये फ़ाइल है, इसका जो पूरा नाम है, ये अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर मौजूद है EL, यानी ये वो ड्राइंग है जिसकी शुरुआत में नाम EL था। मैं आपको एक बार यहाँ से भी दिखा दूँ। EL सबसे पहले मेरे पास ये वाली फ़ाइल आई है। इसके मैं टाइटल ब्लॉक को अपलोड नहीं कर सकता, ताहम इसके टाइटल के अंदर मेंशन है ग्राउंड फ्लोर लॉबी एरिया एलिवेशंस। मतलब EL आईडी, इस प्रोजेक्ट में आईडी की मुराद EL से एलिवेशन है, और वो हमें बता रही है कि हमारी ये जो लिफ्ट लॉबी है इसकी एलिवेशन कैसी होगी, किधर कौन सा पेंट है, कौन सा मटेरियल है, कौन सी चीज़ किस अंदाज में की गई होगी।
हर चीज़ की डिटेल आईडी की तरफ से प्रोवाइड की गई है और ये सबको फॉलो करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये ड्राइंग हमारे मतलब की नहीं है, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब इसके बाद मेरे सामने दूसरी फ़ाइल आई है AR। ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। AR ये रैंडमली ओपन हुई हैं, तो अब हमने देखना है AR से इसका क्या मतलब है। आर्किटेक्चरल इन्फो प्लान, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी बताया गया है वो आर्किटेक्चरल फिनिशिंग से रिलेटेड बताया गया है कि किधर कौन सी चीज़ किस अंदाज़ की होगी। इससे भी हमारी कोई, इस ड्राइंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, लिहाजा हम इसको भी बंद कर देंगे। ये आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के लिए है। अब हम देखते हैं अगली कौन सी चीज़ हमारे सामने ओपन हो रही है। ये हम पहले यहाँ पर आते हैं FC में। FC ये मैं आपको फिर बता दूँ, ये FC है कि FC लेआउट में क्या है। यहाँ पे है फ्लोर कवरिंग। फ्लोर कवरिंग का मतलब है फ्लोरिंग, कि फ़र्श किस तरह का होगा। फ़र्श के ऊपर टाइल आएगी, चिप्स आएगी, मार्बल है, ये वुड फ्लोर होगा, किस तरह का फ्लोर पैटर्न होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वुड फिनिश वॉल कवरिंग वट एवर इट इज़, ये लिखा हुआ है। ये भी हमारे मकसद का नहीं है, इसे भी हमने क्लोज़ कर दिया। अब हमारे सामने एक RC आ गया है और दूसरे नंबर पे EM आ गया है। पहले हम RC में जाते हैं। इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, यानी कन्फ्यूजन किस अंदाज में है, इस वजह से कन्फ्यूजिंग है कि हमने ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर में RCP रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान आर्किटेक्चरल ड्राइंग से कॉपी किया था, तो ये ID की तरफ से RC कैसे हो गया। तो देखिए, आर्किटेक्चरल वाले अपनी तरफ से प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन जब ID आ जाए तो वो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। आपने ID को फॉलो करना होता है, लिहाजा जहाँ जहाँ पर ID की ड्राइंग की RC रिफ्लेक्टेड सीलिंग मौजूद है, हम उसको फॉलो करेंगे और वहाँ पर मौजूद आर्किटेक्चरल रिफ्लेक्टेड सीलिंग को डिलीट कर देंगे। और जहाँ पर ID की तरफ से कोई रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट नहीं दी गई लेकिन आर्किटेक्चरल की जानिब से मौजूद है, तो वहाँ पर हम आर्किटेक्चरल को रखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, जितने एरिया में आर्किटेक्चरल ड्राइंग की फॉल सीलिंग है वो दिखाई जाएगी, लेकिन जितने एरिया में ID की RC है वहाँ पर सिर्फ ID की RC दिखाई जाएगी। हमें यहाँ से RC कॉपी करनी है, रिफ्लेक्टेड सीलिंग लेआउट को कॉपी करना है। और अब हम देखते हैं EM लेआउट में क्या है। EM लेआउट का मतलब है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लान, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के जो भी पॉइंट्स हैं वो उन्होंने इस ड्राइंग से कॉपी करने हैं। अब हम ज़रा इसके लीजेंड्स को देखते हैं। अब ये सिंप्लेक्स, ये दरअसल पावर सॉकेट के लिए ID का सिंबल है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रफली सिंबल बना देता हूँ, बिल्कुल रफली है, ये नीट एंड क्लीन काम नहीं होगा। ये मैंने एक आर्क लगाई, ये मैं बहुत रफली बना रहा हूँ, दोबारा से बता दूँ कि यूजुअली हम पावर सॉकेट को यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सिंगल हो डबल हो तो हम ये 2 बना देते हैं, ट्रिप्लेक्स हो तो 3, इस तरह के हम लाइनें लगा देते हैं सॉकेट को शो करने के लिए। लेकिन ID ने शो किया है कि सॉकेट इस तरह दिखाना है, तो हमने इसी अंदाज में दिखाना है, हम इस सिंबल तक को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है डुप्लेक्स इलेक्ट्रिकल पावर आउटलेट, तो वो बिल्कुल ऐसे रहेगा। और ये वाटरप्रूफ सिंप्लेक्स इलेक्ट्रिकल पावर आउटलेट है। मतलब सिंप्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल है, सिंप्लेक्स का मतलब है कि एक पॉइंट है, डुप्लेक्स का मतलब है कि ये डबल सॉकेट है। इसी तरह ये फ्लोर माउंटेड इलेक्ट्रिकल पावर लेआउट है, फ्लोर माउंटेड डुप्लेक्स इलेक्ट्रिकल पावर लेआउट है। ये जंक्शन बॉक्सेस हैं। इसके बाद ये हमारे स्विचेस हैं, ये स्विचेस लाइट की ड्राइंग में जाएंगे, ये पावर पॉइंट सारे पावर की ड्राइंग में जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लोकेशन है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल DP भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DB भी कह सकते हैं। इसी तरह ये लाइट्स, जहाँ जहाँ पर इधर ID ने बता दी हैं कि ये हमारी लाइट्स हैं, जिधर जिधर उन्होंने लाइट्स शो की हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, हमारी लाइटें वहीं पर आनी चाहिए। उसके बाद ये लाइफ सेफ्टी डिवाइसेस हैं, मतलब स्मोक डिटेक्टर जिधर उन्होंने दिखाया है, सीलिंग माउंटेड स्प्रिंकलर्स वगैरह जिधर दिखाए हैं। यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि ID इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो स्मोक डिटेक्टर और लाइफ सेफ्टी डिवाइसेस की एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सके। ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है इनके रेलिवेंट इंजीनियर्स को। तो लेट्स से अगर ID ने किसी जगह पे स्मोक डिटेक्टर नहीं दिया लेकिन वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर चाहिए,
तो वो स्मोक डिटेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह स्प्रिंकलर अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो वो स्प्रिंकलर हम ऐड कर सकते हैं, या उसका डिस्टेंस ठीक नहीं है तो वो डिस्कशन करके चेंज किया जा सकता है। लाइफ सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होते। ताहम स्मोक डिटेक्टर एक एरिया को कवर करता है। स्प्रिंकलर का मामला ऐसा होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से लोकेट करना पड़ता है। स्मोक डिटेक्टर आप एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी लगा सकते हैं, तो लिहाजा स्मोक डिटेक्टर जहाँ मर्ज़ी लग जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये टेलीफोन, डाटा, टीवी वगैरह के पॉइंट्स हैं, ये उनके लीजेंड्स हैं। अब ये आ जाते हैं एसी की जानिब। ये एसी का थर्मोस्टेट है, ये एसी के डिफ्यूज़र्स हैं बेसिकली। ये सारे पॉइंट्स हमें आईडी ने दिए हैं, ये एसी वालों को भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब इस ड्राइंग के ऊपर और रिफ्लेक्टेड सीलिंग की ड्राइंग के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों फाइलों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक ईएम है और दूसरी आरसी है। हमने इन दोनों को यहाँ से कॉपी किया, अपने एक्सरफ के फ़ोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं 013 आईडी एक्सरफ। ये फिर बता दूं कि आईडी की ये जो ड्राइंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ये 001 प्रोजेक्ट 100 और ये है आईडी और ये है हमारी ईएम ग्राउंड फ्लोर के लिए एक्सरफ। इसके बाद ये दूसरे नंबर के ऊपर है 002 प्रोजेक्ट 100 और इसके बाद ये है आईडी और ये है आरसी, ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है एक्सरफ। हमने इन दोनों के लिए प्रॉपर फाइल्स बना दी। अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन है हम इनके ऊपर ही जाके डायरेक्टली करेंगे। हम इन दोनों फाइलों को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल्स ओपन हो रही हैं। अभी इसके अंदर भी दो तरह से मॉडिफिकेशंस हैं, लिहाजा फ़िलहाल मैं इसको सिंपल मॉडिफाई करूँगा और जो इसकी डिटेल मॉडिफिकेशन है ये हम उस टाइम करेंगे जब हमने इसको प्रॉपर तरीके से अपनी लाइट की ड्राइंग के अंदर कॉपी करना होगा, जब हमने प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। ये पहले हम चलते हैं आईडी की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेआउट में। अब इसमें सबसे पहले ये करना है, जो चीज़ें मॉडल में हैं वो हमने लेआउट में है उन्हें मॉडल में लेकर जाना है। मगर उससे पहले यहाँ पे कुछ बताता चलूँ कि ये जो इनकी मार्किंग है ये लेआउट में की गई है, ये मॉडल स्पेस के अंदर नहीं है। मतलब हमें ये सारी चीज़ें लेआउट से कॉपी करके मॉडल में रखनी होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली कंपनीज़ ऐसा करती हैं। इस प्रोजेक्ट में भी हमने देखा है कि हमारे मॉडल बनी है मिलीमीटर्स में, ये बनी हुई है मीटर्स में। तो हमें अपना स्केल फैक्टर लाजमी तौर पे पता करना है, वरना इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। मैं एक प्रॉपर बेस पॉइंट से इसको कॉपी किया। बेस पॉइंट मैंने ये लिफ्ट कर रखा, ओके। यहाँ से इसे कॉपी किया और इन चीज़ों ये मेरी कॉपी हो चुकी। मेक श्योर करने के लिए मैंने डिलीट करके देखा, मैंने तो बल्कि सारे ही सिलेक्ट कर लिया था। ये नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। इरेज प्रीवियस, ठीक। अब मैं इसको जाके लेट से मॉडल में जब पेस्ट करूँगा तो ये देखें, ये इतना छोटा सा एरिया आया है। इसको हमें स्केल करना होगा और ये हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर हमने अपना होमवर्क ना किया। हमारा होमवर्क क्या है, हमने इसको क्लिक किया, ये व्यू पोर्ट है, कंट्रोल 1 दबाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में बता रहा है। यहाँ पे भी हम इसका स्केल चेक कर सकते हैं, ये स्केल 50 है। इसके अलावा नीचे ये स्टेटस बार भी कह सकते हैं, इसको टूगल बार भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी ये हमें स्केल दिखा रहा है। स्केल का मतलब ये है कि ये ड्राइंग 50 गुना बड़ी है, 50 गुना इसको छोटा किया गया है मॉडल स्पेस से। सिंपल आपके लिए इसी ज़ुबान में काफ़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेकंड आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। मॉडल में गया, दोबारा इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको स्केल देता हूँ और स्केल फैक्टर चूँकि हमने चेक कर लिया 50 का डिफरेंस है, इसे मैं 50 गुना बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे एरोज़ एग्जैक्टली उसी जगह पे स्केल होकर आए हैं जहाँ से मैंने उठाए थे। अब इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मैं जैसे ही ये एरो डिलीट करूँगा मेरी मॉडल स्पेस में पड़ा हुआ एरो एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा
और ये मुझे बता रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब मैं इस लेआउट को डिलीट कर सकता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। ऑल राइट, अब ये मुझे बता रहा है कि ये तुम्हारी लाइट्स हैं। यहाँ पे डिटेल है कि स्पॉट लाइट है, और इसके बाद है कि मेक प्रोविजन फॉर कन्वीनियंस आउटलेट एट द रेट 350 mm फ्रॉम फ्लोर फिनिशिंग लेवल। अब ये पावर सॉकेट है और इसकी हाइट ये बता रही हैं 350 mm। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि दीवा और सीवा और अबू धाबी की ADDC UAE की तमाम तर रेगुलेशंस के मुताबिक आपका जो पावर सॉकेट होता है उसकी माउंटिंग हाइट होती है 450 mm फ्रॉम फिनिश फ्लोर लेवल टू द सेंटर। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ID ने बोल दिया है 350 mm, तो हमें 350 mm ही देनी पड़ेगी। इसमें ये चीज़ हो सकती है कि हमारे इंजीनियर्स एक बार जाके उनसे डिस्कस करेंगे कि भैया ये 450 mm कर दें। अगर वो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे वो जाने और अथॉरिटीज़ जाने, वो हमारी सरदर्द नहीं होती, क्योंकि ड्राइंग्स बाद में अथॉरिटीज़ को UAE के अंदर कंसल्टेंट ही सबमिट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं करते। अब इसके अंदर इन्होंने बड़ा कुछ दिखाया है, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखें यहाँ पे ये हमारा फ्लोर ऐसे पड़ा हुआ है और ये इन्होंने यहाँ पर कोने में घुसा के रखा है। तो अब हमें इस चीज़ को भी दुरुस्त करना है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ लेकर जाएंगे। अब उस अंदाज में ये देखिए कि इस पोर्शन में आपकी लिफ्ट्स की डायरेक्शन ये है, इस पोर्शन में आपकी लिफ्ट की डायरेक्शन ये है। हम एक रेफरेंस के लिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगाते हैं, एक कलर उसके लिए यूनिक सा बना लेते हैं। यही चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ID को मुश्किल बना देती हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ये आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। मैंने अपने लिए एक रेफरेंस लाइन लगाई क्योंकि मुझे इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके के साथ कॉपी करना है, और उसके बाद मैंने एक रेफरेंस रेक्टेंगल ये लगाया। अब ये लिफ्ट्स देखें यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब मैं इसी तरह एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगाऊंगा और एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगाऊंगा। इस तरह क्या होगा, मुझे मेरे लिए एक प्रॉपर बेस पॉइंट मिल चुका। और ये बिल्डिंग एक्चुअली मिरर है इतने पोर्शन का। अगर मैं देखूँ ज़रा ध्यान से तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मिरर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर भी लगा लेता हूँ और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ऑल राइट, ये ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपकी मिरर लाइन है, लेकिन मैं एहतियातन एक लाइन यहाँ पर ख़ुद से भी लगा लेता हूँ। और चूँकि बाद में मैंने बेस पॉइंट को भी सेट करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगा दिया, सर्कल इसकी इंटरसेक्शन से लगा दिया ताकि मुझे बाद में कॉपी करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव किया, इसको मूव किया, ये जो मैंने लाइंस लगाई थी इनको मूव किया, यहाँ पर इनको भी मैंने मूव कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये पूरा एक्सप्लोडेड है। अगर मैं इसको दूसरे चक्रों में जाऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे अगली चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये ड्राइंग थी जिस पे मैंने काम करना है या ये थी, तो वो ये है। ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैंने व्यू पोर्ट डिलीट कर दिया। व्यू पोर्ट को डबल क्लिक करके एक लाइन लगा सकते हैं। मैं आपको ये दूसरी फाइल में दिखा देता हूँ रिफ्लेक्टेड सीलिंग की। यहाँ पे गए, एक मैंने मॉडल स्पेस में जाके एक लाइन लगा दी रेफरेंस के लिए। अब मैं जब गया हूँ मॉडल में तो जो एरिया मैंने काम करना था उधर ऑलरेडी वो लाइन मौजूद रहेगी। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मेरी जगह कौन सी थी, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब अगला काम ये करना है कि मैंने सिर्फ लाइट्स को मूव करना है। इसमें रिफ्लेक्टेड सीलिंग मौजूद है, लेकिन रिफ्लेक्टेड सीलिंग से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके लिए सेपरेट ड्राइंग पड़ी है। मैं गैर ज़रूरी चीज़ों को डिलीट करता हूँ, जैसे डायमेंशन होगी, इसको मैंने सिलेक्ट सिमिलर किया ताकि डायमेंशन जाए, मुझे व्यू थोड़ा सा क्लियर हो। इसको भी सिलेक्ट सिमिलर किया, इसे भी डिलीट किया। ये मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये मैं एक ही कमांड के साथ इकट्ठी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ये होगा कि मे बी शायद आपको समझ ना आए कि मैंने क्या किया है। और ID एक ये बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव केस है। इसमें मैं नहीं चाहता कि मैं तेज़ी में या जल्दी में कोई भी ऐसा काम करूं जो आपके लिए किसी भी तौर के ऊपर कोई मुश्किल खड़ी कर दे। अब मैं क्या करता हूं, मैं मज़ीद एहतियात के तौर के ऊपर
इसको इसी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको भी इसी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं आइसोलेट करता हूँ इस लेयर को, इस लेयर को, और उसके अलावा मैं इस लेयर को आइसोलेट कर लेता हूँ, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, और इसको भी आइसोलेट कर लेता हूँ। ये सारी लेयर्स मैंने आइसोलेट कर ली। अब मैं इन्हें मूव नहीं करूँगा, मैं इसे एहतियातन कॉपी करता हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ मैंने मिस भी कर दी हो तो मेरे पास एक चांस रहे उसको दोबारा वापस लाने का। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास बेस पॉइंट्स के साथ आए हैं, इरेज प्रीवियस, और इसमें जाके मैं लिफ्ट को बचा लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शो कर रहे हैं कि शायद मैंने कॉपी नहीं की है। मैं इसको जाके एक बार देख लेता हूँ कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर की तरफ कॉपी हैं कि नहीं। बिल्कुल कॉपी हैं, वो डुप्लीकेशन थी, हमने हर चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब ये मेरे लिए क्लियर है। अब मैं इस आईडी की फ़ाइल को डिलीट कर सकता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हम इनकी लेयर्स को भी चेंज कर सकते हैं और चेंज करेंगे भी, लेकिन इन लाइटों की लेयर को हमने फ़िलहाल नहीं चेंज करना। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने एक्सप्लोड कर दिया। रीज़न इसकी ये है क्योंकि जब मैं इसको लाइट की ड्राइंग में सुपर इम्पोज करूँगा, मैं उस टाइम इनकी लेयरिंग के ऊपर काम करूँगा। अभी मैं काम नहीं करना चाहता। अभी मैं काम करूँगा तो ये मेरे लिए सिर्फ बर्डन की बात होगी। हमने इसे कॉपी किया यहाँ से दोबारा इसके बेस पॉइंट के साथ, और जहाँ पर हमने अपनी ये लिफ्ट के पॉइंट रखे थे इसे वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेटली आया है। अब हमने मेक श्योर करने के लिए इसको मिरर करना है, मिरर करके पेस्ट किया तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिर से आ चुका है। मतलब हमारी ये ड्राइंग मुकम्मल तौर पे अब तैयार हो चुकी है। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप रहने दें, हम बाद में इसकी लेयर भी चेंज कर देंगे। अब हम एक लाइन लगाते हैं 0,0,0 पे, जो कि यहाँ पर है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। बाकी अब हमें कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी हम कॉपी कर चुके हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ ये लीजेंड्स चाहिए थे बस। और इसको हमने 0,0 पे मूव करना है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, 0,0 इस साइड पे था या इस साइड पे लाइन 0,0,0। ओके, वर्टिकल लाइन में हमें ये डाउट नहीं रहता। दूसरे प्रोजेक्ट्स में ऐसा, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे मुझे मूव करने की ज़रूरत नहीं। मैं 0,0,0 एंटर करूँगा, वो ऑटोमेटिकली 0,0 पे चली जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट में थोड़ा इशू था। ये चीज़ हमने काफ़ी ट्राई की थी, हमसे नहीं थी ठीक हो सकी, लिहाजा ये हम मैनुअली ही कर रहे हैं। ये मिरर लाइन अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। कंट्रोल एक किया, ये एक पॉइंट था जो कि सिलेक्ट नहीं था हो रहा। अब हमारी ये ड्राइंग इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेडी हो चुकी है, लेकिन मिस्टेकनली मैकेनिकल पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए थे। लेकिन हम इनको रिफ्लेक्टेड सीलिंग की ड्राइंग से जाके दोबारा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर भी शो किए गए हुए हैं। तो अब ये हमारी आरसीपी की लेआउट है। यहाँ से हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग कॉपी करनी है। सिंपली हम जाते हैं लेआउट के अंदर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है हमारे रेफरेंस के लिए। हम सिंपली इसको यहाँ से सबसे पहले स्केल फैक्टर चेक करेंगे। स्केल फैक्टर 50 का है। कंट्रोल शिफ्ट सी का बटन दबाया, हमने लिफ्ट से अपना बेस पॉइंट लिया, और यहाँ पर जो कुछ भी था स्वाय इस टेक्स्ट के और इस व्यू पोर्ट के, इस चीज़ को हम व्यू पोर्ट कहते हैं, बाकी सबको कॉपी किया। मॉडल स्पेस में आए, और मॉडल स्पेस में आने के बाद इस सबको कंट्रोल शिफ्ट वी किया, और यहाँ पे रख के स्केल फैक्टर सेम बेस पॉइंट पे 50 से दे दिया। अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट हुए हैं। हम दोबारा जाके एक बार चेक कर लेंगे। इसको मैंने डिलीट किया तो ये देखें, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली अंडर मॉडल स्पेस में मेरे एरोस आ चुके हैं। अब हम दोबारा मॉडल में जाते हैं, इस लेआउट को डिलीट कर देंगे। लेआउट को डिलीट करने के बाद हम एक्सरफ में जाते हैं, और एक्सरफ में जाके अगर कोई इमेज वगैरह हैं तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बताया गया है आरसीपी की जानिब से कि यहाँ पर हमारी जिप्सिंग की सीलिंग है, और ये पीटी इसके ऊपर पेंट है या इसकी टाइप है। ये हमें इसके लीजेंड्स के अंदर ज़्यादा डिटेल से पता चल सकता है कि पीटी का मतलब है कि ये सीलिंग टाइप है,
और ये उसकी हाइट है, यहाँ पर उसका आइटम नंबर है, और ये इंटीरियर फिनिश टाइप यानी कि पेंट जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं इसकी डिटेल इनकी ड्राइंग्स के अंदर से हमें मिलेंगी। और ये आरसीपी में उन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की लाइट्स आएंगी, और यहीं पर इन्होंने शो किया है कि यहाँ पर ये एसी की ग्रिल आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एसी की ग्रिल को यहाँ से कॉपी करके अपनी इलेक्ट्रिकल ये जो हमने ईएम लेआउट बनाई थी इसमें कॉपी कर लेते हैं। ये आरसीपी में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बेस पॉइंट इस लाइट के सेंटर से लिया। सबसे पहले हम यूनिट्स चेक करेंगे, यूनिट्स मिलीमीटर्स ही में रहने चाहिए। इसे हमने यहाँ पर इसके सेंटर से कॉपी किया, और इस लाइट को हमने सेलेक्ट, डिफ्यूज़र को हमने, ये से लीनियर डिफ्यूज़र कहते हैं इसको, यहाँ से सिलेक्ट किया, और ये हम अपनी फ़ाइल में आए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी चाहिए। हम खुद ही एक लाइन लगाते हैं इस लिफ्ट से, इस लिफ्ट के दरमियान में इसको सिंपली मिरर कर देंगे, और ये यहाँ पर भी आ चुकी है। अब ये हमारी आरसीपी लेआउट मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार है। सॉरी, हमारी लाइटिंग की ईएम लेआउट मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब हम दोबारा रिफ्लेक्टेड सीलिंग में आते हैं। अब यहाँ पर हमें इन लाइटों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें सेलेक्ट सिमिलर करते हैं सिंपली और डिलीट कर देंगे। इसी तरह हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम अपनी दूसरी लेआउट में दिखा रहे हैं। अब बाकी जो कुछ बचा है ये हमारी सीलिंग से रिलेटेड है, इसको हमने एज़ इट इज़ कॉपी करना है। अगर आप चाहें तो इसके लिए अलग से लेयर्स बना सकते हैं, जैसे PT2, ये SF1, और इसके अलावा यहाँ पे दोबारा आप कोई और लेयर बना सकते हैं। SF1 और ये ऑलरेडी मौजूद हैं, ये ग्रिल्स की इंडिकेशन थी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑलराइट, अब ये चीज़ें, ये जो डायमेंशंस हैं हम इनको सिलेक्ट करते हैं और इन सब को डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट सिमिलर और डिलीट, हर उस चीज़ को डिलीट कर देंगे जिसकी बेसिकली हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसकी भी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। इसी तरह हमें यहाँ पर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिप लाइट है या नहीं। ये फ़िलहाल हम जज नहीं कर सकते, ये हमें तब पता चलेगा जब हम ड्राइंग की डिटेल के ऊपर काम करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये IEBS 18 नॉर्म बता रहा है। ये जैसा कि मैंने बोला, जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ही पता चलेगा, इतनी जल्दी हम इसको जज नहीं कर सकते। लिहाजा इसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, और इसलिए हम इसकी लेयर्स को चेंज भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज़ इट इज़ ही रहने देंगे। अब सिंपली हम अपने बेस पॉइंट सेट करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे कि हमने पहले किए थे। ये लिफ्ट्स बेसिकली उस एरिया को इंडिकेट कर रही हैं जो कि इस बिल्डिंग के राइट हैंड साइड पे आता है। ये हमने सिंपली अपनी लेयर्स दी, इसको इसी लेयर में शो करते हैं जिस लेयर में हमारी ये सीलिंग है। यहाँ पे इसको भी सेम लेयर में हमने मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। इस हैच को डिलीट ही कर देते हैं, काफ़ी तंग डिस्टर्ब कर रहा है। इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर गए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने दोबारा इसी रेक्टेंगल को कॉपी किया। हम मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी कॉपी की कमांड डिसाइड कर ली थी, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ये यहाँ पे भी बराबर तरीके से आए। अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल लगा दिया अपने बेस पॉइंट को हासिल करने के लिए। इस सर्कल को भी मैं सेम लेयर में चेंज कर देता हूँ। इसे यहाँ पे जाके मैंने मैच प्रॉपर्टीज़ किया और इसी तरह मिरर लाइन को भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। अब मैं इस लेयर को आइसोलेट करता हूँ और इन पॉइंट्स को यहाँ से मूव कर देता हूँ। मूव करके मैं थोड़ा फासले पर ले गया जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं, और इसको डिलीट कर दिया। अब मेन चैलेंज यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से मैंने हमारी फॉल सीलिंग को कॉपी करना है, लेकिन फॉल सीलिंग कॉपी करते वक्त अब इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि नीचे फ्लोरिंग भी पड़ी है। हमने फ्लोरिंग को कॉपी नहीं करना। इस लेआउट में आप देखें तो इन्होंने फ्लोर्स भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से कि फ्लोर सेलेक्ट ना हो।
इसको भी सिलेक्ट किया और इसके बाद इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ की ये जो सीलिंग का एरिया है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसका बेस पॉइंट उठाया यहाँ से, बल्कि इसको हम इस तरह नहीं करते, इसके लिए हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और यहीं पर अपनी बेस सेट करते हैं। ये मूव, इसको भी मूव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मुझे कैसे पता चला यहाँ पे उनका सीलिंग का कोई टैग भी नहीं है कि ये मेरी सीलिंग है, ये फ्लोरिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ्लोरिंग और सीलिंग दोनों को पेस्ट करके रखा हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि ये स्टेप्स मुझे बता रहे हैं, स्टेप्स के ऊपर के नीचे यूँ फ्लोरिंग नहीं आ सकती। अब इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ इस बेस पॉइंट के ऊपर। ऑलराइट, ये मूव हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इस लेयर इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये डिलीट कर दिया। ये जो कुछ भी था ये मेरी फ्लोरिंग से रिलेटेड था, इसको भी मैंने, ये देखिए फ्लोर की लेयर है, फ्लोर हैच, मैं इसको आइसोलेट करता हूँ और ये जितनी भी मेरी लेयर थी ये फ्लोरिंग की थी, इसको मैंने ऑन करके ख़त्म कर दिया। अब जो मेरे पास बचा है ये मेरी रिफ्लेक्टेड सीलिंग्स का हिस्सा है, इसको भी मैं यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पर और इन टेक्स्टों को भी यहाँ से मूव कर देता हूँ और उसके बाद इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरी आरसीपी सिलेक्ट हो चुकी और यहाँ से ये आरसीपी भी सिलेक्ट हो चुकी है और इसके बाद मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ दोबारा से और इधर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं एक बार फिर से रिव्यू करूँगा कि कुछ बचा है या नहीं। अब जैसा कि मैंने ये कहा है कि ये एरिया रहता है, इस एरिए को हम तय नहीं कर सकते फ़िलहाल कि यहाँ पर उन्होंने कोई एलिवेशन लाइट्स लगाई हैं या नहीं लगाई। तो इसके बारे में अगर हम जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हमें अपने आप पता चल जाएगा, उस टाइम हम इस चीज़ को दोबारा से कॉपी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं कर सकते, करने को मैं बता दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि ये मुझे पता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए जब हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे तो अपने आप आपको इन चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ यहाँ से, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने इसको यहाँ से मूव किया और एग्जैक्टली इसको यहाँ पे जाके रख दिया। यहाँ पे जाके रखने के बाद इन चीज़ों को फिर से मिरर किया। ऑलराइट, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी ये। अब इन चीज़ों के लिए हम चाहें तो हम लेयर बना सकते हैं और ये लेयर हम बनाएंगे, लेकिन ये लेयर हम अब बिल्कुल एंड में जाके बनाएंगे जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट प्रोसेस होगा। ये मिरर लाइन हम रखेंगे, इसे हम ख़त्म नहीं करेंगे। अब लाइन लगाई 0 0 0 पे, एक बार फिर से लाइन 0 0 0 ऊपर की जानिब, और अब इसको यहाँ से हम मूव करते हैं। ये हमारे पास हमारा बेस पॉइंट था, इसका सेंटर, इसको इसके सेंटर से पिक किया, इस सेंट पे रखा, दैट्स इट। अब हमें हमारा बेस पॉइंट भी मिल चुका है। अब इसके साथ ही ये वाली लेआउट भी रेडी हो चुकी है। जैसा कि मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर अभी हमने ये लेयर्स कन्वर्ट नहीं की। इसकी रीज़न ये है कि लेयर्स मैं तब कन्वर्ट करना चाहूँगा जब हम इसको अपनी ड्राइंग के अंदर सुपर इम्पोज कर चुके होंगे। अब यहाँ पर आप एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जब हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग कर रहे थे उस टाइम तो मैंने लेयर्स बनाई थी, तो अब क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये एक सेपरेट ड्राइंग है, वो एक ही ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सीलिंग्स थी। जब हम इसको सुपर इम्पोज कर लेंगे और हमें तय हो जाएगा कि हमने ये फॉल सीलिंग्स यहाँ पे रखनी है, हम उस टाइम विद इन 2 मिनट्स ये लेयर्स बना सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को मैं अभी नहीं करना चाह रहा।
या फिर एक सेकंड थॉट के तौर के ऊपर मैं ये लेयर्स बना ही देता हूँ। हम फॉल्स सीलिंग्स को देखते हैं और इसको कर देते हैं ID RCP और इसको हम PT2 का नाम दे देते हैं, PT2। और दूसरी लेयर है, ये भी हम बना देते हैं ID और इसको हम दे देते हैं RCP और इसको नाम दे देते हैं SF1 का। और एक तीसरी ID RCP जिसका हमें नाम ही नहीं मालूम कि उसका क्या नाम है, इसको हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। मैं इसको 11 देता हूँ, इसको कलर 21 देता हूँ और इसको कलर देता हूँ 31। 21 और 11 की शेड एक जैसी नज़र आ रही है, इसे मैं 15 कर देता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने इसी वजह से किया कि अगर किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा हो तो अभी ही मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। SF1 और ये तीसरी होगी ID RCP। अब ID RCP बेसिकली ये है जहाँ पर हमें मालूम ही नहीं कि ये सीलिंग कौन सी टाइप की थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं मालूम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हैच और ये हैच एक जैसे हैं, मतलब ये सेम सीलिंग है। हम इसको सेम सीलिंग कंसीडर कर सकते हैं SF2 के तौर पे। तो अब हम इसे SF2 की SF1 की लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। SF1 की लेयर में इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी SF1, ये भी हमारी SF1, ये भी SF1, ये भी हमारी SF1, ये भी SF1 और ये भी SF1। और चूँकि ये SF1 है इसलिए इसको यहाँ से भी SF1 की लेयर में कन्वर्ट कर दिया और इधर से भी इसको SF1 की लेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये ब्लॉक है, एट्रीब्यूट ब्लॉक है, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर इन प्लेस करते हैं। इसकी हर चीज़ को सिलेक्ट करके बाई लेयर करके और इसके लेयर को हम ज़ीरो कर देते हैं। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब ये दूसरी लेयर है PT2, इसको मैच प्रॉपर्टीज़ किया। पहले हम यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज़ करते हैं, इसके बाद ये सीलिंग, ये सीलिंग, ये सीलिंग, ये सीलिंग, ये सीलिंग और ये एरिया, इसको हमने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर लेयर्स में जाके दोबारा इन्हें सबसे पहले पर्च ऑडिट करता हूँ। अब मैं लेयर्स में जाता हूँ और इस लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ। 11 और 15 ये शेड काफ़ी मिलता जुल रहा है, मैं एक शेड को 31 कर देता हूँ। 31 काफ़ी हद तक डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया दोबारा से और हम इसके दूसरे पोर्शन में जाते हैं। दूसरे पोर्शन में हम जूम करके भी जा सकते हैं या सिंपली आप व्यू में जाएं और व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन से 2 वर्टिकल करें। मैंने इसके लिए अपना शॉर्टकट रखा है, मैं उस अंदाज में करूँगा। ये शॉर्टकट्स मैंने कैसे बनाए हैं इंशाल्लाह ये भी मैं अपनी दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर बताऊंगा इस हवाले से। तो जो लोग इसको जानना चाहते हैं वो वहाँ से इनके बारे में पता भी कर सकते हैं। इसको मैंने चेंज कर दिया सेम वे में। अब इस एरिया को भी हम अपडेट कर देंगे। लेयर गलत सेलेक्ट होगी। ऑलराइट, ये SF1 और ये भी SF1। ये हमारी दूसरी लेयर।
अभी इसको जूम करते हुए मैंने देखा है कि हमने एक मिसिंग की थी, ये भी दूसरी ही सीलिंग है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे गड़बड़ सारी इस वजह से हुई कि इन्होंने बीच में इसको इससे अलग नहीं किया। ये एक कंटिन्यूस लाइन आ रही है, इस लाइन को इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, और उस वजह से ये सारी की सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। मैं क्या करता हूँ, मैं इस हैच को सिलेक्ट करता हूँ और जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन देता हूँ, और इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे गया, इसको भी सिलेक्ट करके जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन दे दी, ये इसकी अपनी बाउंड्री बन गई। और यहाँ पर नीचे आके इसकी भी एक अपनी ही बाउंड्री क्रिएट करता हूँ जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन के ज़रिए, और ये इसकी भी बाउंड्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। सेम काम हम यहाँ पर इस साइड पर भी करेंगे। इसको मैंने डिलीट किया, इसे मैंने दोबारा दूसरी सीलिंग की लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद ये और ये इन्हें सेलेक्ट किया। अब देखें, मैंने 3 को सिलेक्ट किया है तो जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन इसके भी एक ट्रिक है। ये मैंने जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन दी, राइट क्लिक, जनरेट बाउंड्री, ये बाउंड्री बन गई। इसके बाद अब मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके करूँगा तो रिपीट जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन आएगी, और मैं इसको भी फिर बाउंड्री लगा सकता हूँ। ये ट्रिक है। अगर मैं फ़र्स्ट टाइम में इनको सिलेक्ट करता हूँ तो ये काम नहीं करती, लेकिन जब मैं रिपीट में जाके करता हूँ तो ये मल्टीपल हैचेस की बाउंड्री लगा सकती है। अब हम दोबारा व्यू पोर्ट सिंगल कर लेंगे। अब हमारी आरसीपी लेआउट भी मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में अब हम अपनी सर्विसेज के लिए तैयार हैं। तो अब अपने अगले मरहले में हम लोग लाइट की ड्राइंग के ऊपर काम शुरू करेंगे, उसकी एक ज़रफ़ की सेटिंग्स करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर लाइटिंग की ड्राइंग की शॉप ड्राइंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आईडी फिर से बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको किसी पॉइंट पर ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।